कलयुग का अंधकार फैल चुका है। कलयुग का अंधेरा धीरे धीरे पूरी पृथ्वी को निगल चुका था। धर्म क्षीण हो चुका था और अधर्म चारों ओर अपना साम्राज्य फैला रहा था। इन्हीं विकट परिस्थितियों में जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, जिसके भीतर था अपार सामर्थ्य। धर्म की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए जन्मा हुआ अवतार वह थे कल्कि। यह उसी भविष्यवाणी की कथा है जो महाभारत के रणक्षेत्र में कही गई थी। भगवान विष्णु के वैकुंठ लौटते ही कलयुग का प्रारंभ हुआ। शुरुआत में सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। नगर बढ़े, व्यापार फले फूले और तकनीक की रोशनी से संसार चमक उठा। परंतु यह उजाला टिक न सका। मानव ने विज्ञान को सुविधा के लिए बनाया था, पर धीरे धीरे वही विज्ञान विनाश का कारण बनने लगा। दिन भर यातायात में फंसे रहना और घर लौटकर मोबाइल स्क्रीन में डूब जाना, रिश्तों की दूरी बढ़ती चली गई। समस्या क्या है तुम्हारी? जरा चुप रहो। तुम ही चुप रहो। घर घर में कलह बढ़ने लगा। सड़कों पर अपराध, चोरी, लूट, हत्या मानो सामान्य बात बन गई थी। प्रकृति भी विद्रोह पर उतर आई। कहीं भीषण भूकंप, लाखों लोग मृत्यु का ग्रास बने। फिर आई एक भयानक महामारी जिसने संसार को और अधिक भय एवं मृत्यु की ओर धकेल दिया। लोगों को लगा शायद यही कलयुग का अंत है, पर यह तो केवल आरंभ था। इसी बीच जन्म हुआ कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का। नमस्ते, मैं आपकी किस प्रकार सहायता करूं? You're amazing, like a hero. आरंभ में मानव अत्यंत प्रसन्न हुआ। रोबोट घर का काम, बाजार, यात्रा सब कुछ करने लगे। आकाश में उड़ने वाले वाहन, स्वचालित विमान, जीवन आरामदायक हो गया। लेकिन कुछ समय बाद मानव आलसी और निर्बल हो गया। अजीब अजीब प्रवृत्तियां जन्म लेने लगी। लोग रोबोट से भावनात्मक संबंध बनाने लगे, यहां तक कि विवाह तक करने लगे। धर्म, सदाचार और मर्यादा पीछे छूट गए। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता गया। मानव अपने ही बनाए यंत्रों का दास बन गया। धरती ने भी अपना कोप दिखाया। कहीं सूखा, कहीं मृत्यु की धाराएं। जब वर्षा होती तो जल नहीं बल्कि जलता हुआ अम्ल बरसता। कभी कभी सूरज और चांद कई दिनों तक दिखाई नहीं देते थे। मानवता अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई। भूख से व्याकुल लोग मनुष्य भक्षण तक करने लगे। बाजारों में अन्न नहीं, मानव मांस बिक रहा था। 8 से 10 वर्ष की बच्चियां गर्भवती होने लगी। मानव आयु घटकर 20 से 30 वर्ष रह गई। मंदिरों में धर्म नहीं, अधर्म का पाठ पढ़ाया जाने लगा। जितना अधर्मी व्यक्ति उतना प्रभावशाली। गंगा जो कभी पाप धोती थी, आज रक्त से लाल होकर अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर रही थी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। अंधेरे के बीच एक नई आशा जन्म ले रही थी। शंभाला नामक शांत ग्राम में वहां रहते थे विष्णु भक्त दंपत्ति विष्णु यश और सुमति। चारों ओर गूंज रहा था एयूएम विष्णु देवाय नमः। एक रात्रि जब सब सो रहे थे, स्वयं भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए। विष्णु, तुम्हारे घर एक पुत्र जन्म लेगा जो कलयुग का अंत करेगा और संसार को सत्य युग में ले जाएगा। इसके बाद दंपत्ति साधना और भक्ति में लीन हो गए। आखिर वह दिव्य रात्रि आई।
सूर्य और चंद्रमा एक साथ आकाश में दिखाई दे रहे थे। उसी पावन रात जन्मे कल्कि। विष्णु यश ने जैसे ही उन्हें बाहों में लिया, समझ गए यह बालक साधारण नहीं, यही दशम अवतार है। आकाश देवताओं से भर गया। चिरंजीवी उपस्थित हुए, मानो युगों की प्रतीक्षा आज पूर्ण हो गई। कल्कि बड़े होने लगे, प्रकृति की गोद में हंसी और खेल के साथ। लेकिन उनके भीतर हमेशा यही भाव जागृत रहता, उनका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है। तभी एक एक कर चिरंजीवी आकर उन्हें अपना ज्ञान व वरदान देने लगे। हनुमान ने दी अचल शक्ति और भक्ति, परशुराम ने प्रदान की शस्त्र विद्या, अश्वत्थामा ने दिया धैर्य और युद्ध बुद्धि, विभीषण ने सिखाए नीति और धर्म, कृपाचार्य ने बताया शास्त्र व काल का रहस्य, व्यासदेव ने दिया धर्म का मर्म, महाबली बाली ने सिखाई विनम्रता व त्याग। इन शक्तियों से कल्कि साधारण से परे उठकर भविष्य के धर्म रक्षक बन गए। महायुद्ध का प्रारंभ उधर कली भी तैयार था। उसके दो भीषण सेनापति कौक और विकोक। कौक जिसकी शक्ति भीम से भी अधिक, विकोक जिसकी चालाकी से शकुनी भी जल जाए। कल्कि ने चिरंजीवियों द्वारा प्रदत्त अस्त्र उन पर चलाए, पर उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ। तभी उन्हें अश्वत्थामा की शिक्षा स्मरण हुई, जब दो परछाइयां एक हो जाएं, तो उन्हें अलग करो। कल्कि ने वही किया और क्षण भर में कौक व विकोक भस्म हो गए। ये देखकर कली विचलित हुआ, वह स्वयं युद्ध भूमि में उतरा, लेकिन कल्कि ने उसके प्रहार को आकाश में ही नष्ट किया। युग समाप्ति में शांति का उदय हुआ, सत्ता युग पुनः लौट आया। उसके बाद भगवान कल्कि का विवाह पद्मावती के साथ हुआ। धर्म, सत्य और न्याय का मार्ग कभी भी खोता नहीं है। हमारे हर एक अच्छे कर्म से एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। अपने जीवन में प्रकाश फैलाओ और दूसरों के जीवन में भी रोशनी पहुंचाओ। भलाई के मार्ग पर चलो, क्योंकि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अंतिम विजय हमेशा धर्म की ही होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। Thanks for watching.